एक जंगल में दो दोस्त रहा करती थी। पिंकी चिड़िया और गौरी कवि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चिड़िया बहुत गरीब थे और गौरी कवि बहुत अमीर थी। पिंकी चिड़िया के पास खाने पीने की बहुत तंगी होती थी। गौरी कवि के पास अच्छे कपड़े पहनने के थे और अच्छे खाने पीने के सामान थे। एक दिन दोनों दोस्त नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर एक छोटी चिड़िया उड़ते हुए आया और पानी में गिर गया। पिंकी और गौरी कवि एक दूसरे को देखने लगा। पिंकी ने कहा, छोटी चिड़िया पानी में गिर गया है, उसे बचाना होगा हमें। छोड़ो पिंकी, इन दिनों कई सारी पंछी पानी में गिरते रहते हैं। पानी में डूबकर कौन उसे छोटी चिड़िया को निकालेगा। लेकिन पिंकी का मन नहीं माना और उसने पानी में छलांग लगा दिया। जैसे ही पानी में उतरते हैं वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं। उससे पहले वहां एक पेड़ मिलता है। पेड़ उससे कहता है, अच्छा सुनो चिड़िया, पके हुए केले के थम से मुझे बहुत तकलीफ होती है। केले से पके फल तोड़कर मुझे हल्का कर दो तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। पिंकी बिना लालच की हुई उसे मदद करती है और आगे बढ़ जाती हैं। आगे भी वही चिड़िया दिखाई देती है जो पानी में गिरा था। वह एक सूखे पेड़ के बीचों बीच फंस जाती है और मदद की गुहार लगाती है। बहन मुझे मदद कर दो, मुझे यहाँ से जल्दी निकाल दो। पिंकी चिड़िया उसे तसल्ली देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर पिंकी चिड़िया पेड़ में फंसे छोटी चिड़िया को बाहर निकाल देती है। ये सब एक बूढ़ी कबूतरी चुपके से देख रही थी। पिंकी चिड़िया सबकी मदद कैसे कर रही हैं। पिंकी चिड़िया की दरिया दिल देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और उससे वह बदले में जादू की चक्की देती हैं। पिंकी बूढ़ी कबूतरी से पूछती है, यह क्या है दादी माँ। बूढ़ी कबूतरी उससे कहती है, यह तुम्हारे दरिया दिली का इनाम है। तुम बिना कोई लालच के सबकी मदद करती हो, तुम इसके हकदार हो। यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादू की चक्की है। इससे तुम जो कुछ मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। पिंकी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी जादुई चक्की लेकर अपने घर आ जाती हैं और उसकी माँ रानो चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर जाती है उसकी माँ उससे पूछती है, यह चक्की क्यों ले आई हो बेटी, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम यह चक्की ले आई। पिंकी कहती है, माँ ये जादुई चक्की है, इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। चक्की चक्की हम है भूखे, हमारे लिए खाने के लिए दाल दे दें। चक्की से दाल निकलने लगती है। दाल जब तक निकलती है तब तक उसे पर लाल कपड़ा नहीं डालती है। जैसे ही लाल कपड़ा डालती है चक्की रुक जाती है। वो घर के लिए कुछ दाल रख लेती है और बाकी की दाल बेच देती है। ऐसे ही करते करते वह अमीर हो जाती हैं। माँ जी ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, बाहर ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटी पिंकी वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब अगर आप थोड़े पैसे दे देती तो मैं उसके लिए एक स्वेटर ले आती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस कलमुही पर पैसे बर्बाद करने की। ये कौन सा बड़े होकर हमें कुछ कमा कर देगी, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। अगर इस कलमुही की जगह कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। और ठंड लगने से मरती है तो मरने दे, कम से कम इस जंगल का कुछ बोझ तो कम होगा। और तुम मेरे साथ अस्पताल चल रूटीन चेकअप के लिए। माँ जी को कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी, शायद पोते के मोह में। सासू माँ रानो चिड़िया को अपने साथ रूटीन चेकअप के बहाने अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर तोते से मिलकर उसके लिंग की जांच करवाती है, जहां उसे पता चलता है रानो इस बार भी एक लड़की को जन्म देने वाली है। ये बात घर आकर अपने बेटे को बताती है। क्या इस बार भी लड़की ने? क्या इन लड़कियों को ही पालता रहूंगा? अरे मुझे अपना वंश भी तो चलाना है। मैं तो तुझे कब से समझा रही हूँ, निकाल फेंक दोनों को इस घर के बाहर। अगर रानो इस घर में रही तो लड़कियाँ पैदा कर करके तेरा बोझ ही बढ़ाती रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए माँ जी। सुनिए ना, अपनी बच्ची और होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ठंड से कांपते हुए पिंकी अपनी माँ से कहती है, बहुत ठंड लग रही है माँ, ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं कहाँ जाएंगे माँ। पता नहीं बेटा, अब इतनी ठंड में हमें रहने को कहाँ छत मिलेगी। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ भूखी प्यासी गुजारती हैं। अगले दिन सुबह पिंकी को बहुत भूख लगती है। माँ बहुत भूख लगी है। फिर रानो चिड़िया पेट लेकर यहाँ से वहाँ अपनी 1 साल की बेटी के साथ जंगल में घूमती है और जंगल के पंछियों से भीख मांगती है।
लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता था। फिर उसे पता चला कि जंगल के कबूतर सेठ आए हैं, जो गरीब पंछियों को कंबल और रुपए दान कर रहे हैं, साथ ही भंडारा भी करवा रहे हैं। रानू वहां चली जाती है, जहां वो दोनों पेट भरकर भंडारा खाती है। फिर उन्हें एक गर्म कंबल और साथ में 1000 रुपए भी मिल जाते हैं। वापस आकर सबसे पहले चिड़िया रहने के लिए कड़कड़ाती ठंड में घास की झोपड़ी बनाती है। फिर जंगल से लकड़ियां लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें आग जलाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब मुझे इन पैसों से कोई काम शुरू करना होगा जिससे कुछ आमदनी हो सके। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम हर साल मुझे ठंड में आलू पराठा बना कर देती थी ना, आज भी बना दो ना मेरे लिए। मेरे पास सामान नहीं है बेटी, मैं तेरे लिए बाजार से आलू पराठा ला दूंगा। नहीं माँ, जो स्वाद आपके पंखों से बने आलू पराठा में है, वो तो बड़ी दुकान की आलू पराठा में भी नहीं है। ये बात सुनकर रानू के दिमाग में विचार आता है। पिंकी, तुम तो बात सही कह रही हो, फिर क्यों ना मैं गर्मा गर्म आलू पराठा बनाकर बेचूं। फिर रानू बाजार से जरूरी सामान ले आती है और अपनी घास की झोपड़ी के आगे चूल्हे पर आलू पराठा बनाकर तैयार कर लेती है। ले पिंकी, ये खाकर बता कैसे बने हैं। वाह माँ, मजा आ गया, इस बार तो आपको पूरे 100 नंबर दूंगा। फिर दोनों माँ बेटी घर के आगे आलू पराठा बेचने लगती। 10 रुपए 2 प्लेट आलू पराठा ले। आइए आइए, ठंड में गर्मा गर्म आलू पराठा खाइए। कुछ ही देर में उनके पास चिड़ियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, और जो चिड़िया की आलू पराठ 1 प्लेट खा लेता वो 2 प्लेट और जरूर खाता। वाह रानू, इस कड़ाके की ठंड में इतने सस्ते में गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू पराठा मिल जाए तो और क्या चाहिए। वाह बहन जी, मजा ही आ गया। उस दिन के बाद से चिड़िया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो हर रोज और भी ज्यादा आलू पराठा बनाकर बेचने लगी, और 2 घंटे के अंदर ही उसके सारे आलू पराठा बिक जाते। रानू की मेहनत रंग लाई और अब उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। वो खूब पैसा कमाने लगी और उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़ा का बिजनेस डूब गया और उनका घर तक बिक गया। दोनों माँ बेटा रोड पर आ गए। वो रानू चिड़िया के पास आकर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन चिड़िया ने उन्हें नहीं अपनाया और वह अपनी बेटी को पालन पोषण अकेले ही करने लगी और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी।